अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नासा आज बहुत ही तरक्की कर चुका है। अगर नंबर्स में बात करें तो अवेलेबल डाटा के हिसाब से नासा आज तक 166 क्रूड फ्लाइट स्पेस में सक्सेसफुली भेज चुका है, जिसका मतलब है कि नासा ने 166 बार इंसानों की पूरी टीम को स्पेस में भेजने का मुकाम हासिल किया है। और अब दोस्तों आप जरा गेस करें कि इतने सारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नासा ने आज तक कितने स्पेस सूट बनाए होंगे या फिर कितने सारे स्पेस सूट खरीदे होंगे। 200, 150 या 100? वेल दोस्तों ये 100 से भी कम है, बल्कि 30 से भी कम है। जी हाँ, बट हाउ? तो सुनिए दोस्तों, 1960 में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना शुरू किया था। तो बार बार कोशिश करने के बावजूद नासा के डिजाइन किए जाने वाले स्पेस सूट फेल हो जाया करते थे। अब बात ये थी, नासा के इंजीनियर्स को एक अच्छा स्पेस सूट बनाने के लिए टाइम चाहिए था, और क्योंकि उस दौर में अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रही थी, इसीलिए अपने ईगो की वजह से टाइम एक ऐसी चीज थी जिसे अमेरिका बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था। और इसीलिए फेलियर्स में टाइम वेस्ट करने के बजाय सितंबर 1965 में नासा ने अपने स्पेस सूट्स को डिजाइन करने और उन्हें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लेटेस्ट कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में ILC डोवर भी कहा जाता है, उसे दे दिया। अब दोस्तों सालों तक अलग अलग मॉडल्स को टेस्टिंग के लिए यूज किया गया, और एक दिन फाइनली 13 जनवरी 1968 के दिन एस्ट्रोनॉट जेम्स इरविन ने 2,40,000 फीट की एल्टीट्यूड वाले इन्वायरमेंट में स्पेस सूट को पहनकर टेस्ट किया। और जब सूट इन सभी टेस्ट में पास हो गया, तब जाके इस सूट को एक आइडियल मॉडल मानकर फाइनलाइज किया गया। अब देखो, ये वही स्पेस सूट था जिन्हें सभी अपोलो मिशन में इस्तेमाल किया गया था। ILC डोवर के इतने अच्छे प्रोडक्शन की वजह से 6 साल बाद यानी कि साल 1974 में नासा ने कंपनी को 18 और स्पेस सूट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिसको हैंड ओवर करते हुए ILC डोवर ने कहा था इन स्पेस सूट्स को 15 साल तक ही यूज किया जा सकता है। बट गेस व्हाट, 1974 से आज साल 2023 तक करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन नासा फिर भी उन्हीं स्पेस सूट्स को बार बार रीयूज करता है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें साल 1989 में इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए था। हालांकि ऐसे में सवाल ये आता है कि जिस नासा को बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिलती है, आखिर वहाँ ऐसी भी क्या परेशानी बन गई कि एस्ट्रोनॉट को न्यू स्पेस सूट क्यों नहीं दिया जाता? आज डेली खबर की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये स्पेस सूट्स इतने खास क्यों हैं। बिजनेस इनसाइडर 1974 में जब IB स्पेस सूट्स को खरीदा गया था, तब उस दौर में एक स्पेस सूट की कीमत 15 से 22 मिलियन डॉलर थी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त इस कीमत में एक पर्सनल बोइंग 747 प्राइवेट एयरप्लेन खरीदा जाता था। उतने पैसे नासा को सिर्फ एक स्पेस सूट्स खरीदने के लिए देने पड़ते थे। मगर देखें दोस्तों, ये स्पेस सूट्स यूं ही कपड़े और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके बनाए नहीं जाते, बल्कि इस स्पेस सूट्स में बहुत सारी क्वालिटीज और सेटअप्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, और एस्ट्रोनॉट को कोई मसला ना हो इसलिए पीछे इनके लिए पानी का बैग लगा दिया जाता है। हेलमेट के पास कैमरा इंस्टॉल किया जाता है ताकि फर्स्ट पर्सन में सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो सके, और हेलमेट्स में लाइट भी लगाई जाती हैं ताकि सडन डार्कनेस से एस्ट्रोनॉट की विजिबिलिटी में मसला ना बने। यही नहीं, अभी और सुने, नासा की खुद की डिटेल के हिसाब से स्पेस सूट्स के आर्म में मटेरियल की 14 लेयर्स होती हैं, एक हाथ में 14 लेयर्स। और कपड़ा भी कोई नॉर्मल नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत रेयरली ही प्रोड्यूस होता है। इवन पैर के हिस्सों में भी 14 लेयर्स होती हैं, जिसे आप ये समझ सकते हैं कि एक स्पेस सूट को बनाने में कितनी एफर्ट, टाइम और पैसा जाता होगा। अब जरा दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, आपको ये खुद पता लग जाएगा कि नॉर्मल से दिखने वाले स्पेस सूट्स के अंदर कितने मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और कितने सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और तभी तो जाकर एस्ट्रोनॉट इतने कम प्रेशर और ग्रेविटी में सरवाइव कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है कि नासा आए दिन किसी क्रू मिशन को अंजाम देता ही देता है, पर इतने खतरनाक काम को नासा इतना लाइटली लेता है कि जिसके लिए उन एस्ट्रोनॉट को
को एक नया स्पेस सूट तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। नासा ने उन 18 स्पेस सूट्स को खतरनाक हालत में भी इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि आज ये नौबत आ चुकी है कि नासा के पास साल 1974 के सिर्फ 4 स्पेस सूट ही बाकी हैं, जिसका मतलब अगर आज के दिन नासा को अर्जेंटली एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना पड़े तो अपनी रिसोर्सेज की मदद से वो सिर्फ 4 ही एस्ट्रोनॉट को अर्थ के बाहर भेज सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या नासा के पास बजट कम है? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। देखें दोस्तों, आज की डेट में नासा में करीब 19,000 वर्कर्स हैं, जिनकी एवरेज सैलरी $1 लाख सालाना है। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो हर साल नासा करीब $2 अरब सिर्फ अपने वर्कर्स को सैलरी देने में खर्च कर देता है। मगर इसके अलावा भी नासा के पास बहुत से खर्चे हैं। अकेले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेंटेन करने में हर साल 3 या 4 अरब डॉलर लग जाते हैं। इसके अलावा जो सैकड़ों सैटेलाइट अर्थ के ऊपर चक्कर लगा रही हैं, वो भी करीब 2 से 3 मिलियन डॉलर मेंटेनेंस के लिए मांग लेती हैं। अब देखा जाए तो करीब 8 से 10 अरब डॉलर तो नासा के सिर्फ और सिर्फ अपने असिस्टेंट चीजों को मेंटेन करने पर ही लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नासा में चलते रहते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें से कई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगते हैं। आप खुद सोच कर देखो कि आज से 3 साल पहले किसको ही पता था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 10 अरब डॉलर्स का बन रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जेम्स वेब से महंगे प्रोजेक्ट भी इस वक्त नासा के अंदर इन प्रोसेस होंगे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा नासा तैयारी कर रहा है अगले 10 सालों में चांद और मार्स पर एक कॉलोनी बनाने की, जिसके लिए कितना खर्चा आने वाला है इसका अंदाजा मुझे तो क्या, इलोन मस्क और नासा को खुद भी नहीं होगा। अब दोस्तों, इन सब खर्चों के बीच नासा को हर साल अलॉट होने वाला $24 बिलियन का बजट भले ही बहुत ज्यादा लगता हो, लेकिन हकीकत ये है कि साल के एंड में फिर भी उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। अब कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि नासा ने कभी स्पेस सूट्स बनाने का ट्राई ही नहीं किया, बल्कि वो इस माइंडसेट में पड़ा रहता है कि जब तक पुराने वाले स्पेस सूट्स चल रहे हैं तब तक चलने दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखें, ये सबसे छोटी अफवाहें हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2009 से अब तक नासा ने $200 मिलियन सिर्फ अपने स्पेस सूट रिसर्च में खर्च कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक उनसे एक भी अच्छा सूट नहीं बना। अब आपके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन स्पेस की कंडीशन में ये आउटडेटेड स्पेस सूट बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2000 में जब कार्लोस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विस कर रहे थे, तब ही अचानक पानी की एक बूंद उनके हेलमेट से टकराकर उनकी आंखों में चली गई। अब घबराने वाली बात ये थी कि पानी साबुन वाला था, जिस वजह से कार्लोस की आंख इतनी तेजी से जलने लगी, आधे घंटे तक उन्हें सब कुछ दिखना ही बंद हो गया। और अगर उन्हें वक्त पर अंदर ना लिया जाता तो शायद जलन की वजह से वो हिलते और उनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कॉन्टेक्ट ही टूट जाता, जिसके बाद वो स्पेस की उन गहराइयों में चले जाते जहां से उनको बचाना नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट कर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।